Hey, I have already made a video on expansion of a plus b the whole cube. In this video, I will be explaining you the expansion of a minus b the whole cube. So to know the formula of a minus b the whole cube and how it is applied, keep watching the video. Hello dear students, welcome back to my channel. Today I have brought a video on Class 8 Maths Practice Set 5.3 on the chapter Expansion Formula. तो एक्सपेंशन फार्मूला के क्वेश्चंस काफ़ी इजी है, स्कोरिंग है, लेकिन बहुत जगह पर हम सिली मिस्टेक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जा सके और हम एक्यूरेट आंसर एक ही गो में कैसे ला पाएंगे। ठीक है, तो वो सारे ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हम शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आपको ऑलरेडी पता क्या है कि a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, राइट। यहाँ पे हम देखेंगे a माइनस बी द होल क्यूब का एक्सपेंशन, जो कि होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब a माइनस बी द होल क्यूब होगा ना, तो a क्यूब के बाद माइनस 3a स्क्वायर b, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस b क्यूब आएगा। तो ज़्यादातर मिस्टेक्स यहाँ पे ही हो जाती है। और एक बात और है कि हम जब एक्सपेंशन करते हैं तो घाई घाई में ये प्लस के बाद यहाँ पे भी प्लस लिख देते हैं, ये मिस्टेक भी होती। तो आपको ध्यान रखना है कि a क्यूब के बाद माइनस है और b क्यूब के पहले माइनस है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फिर सॉल्व करना और देखते हैं कैसे एक्सपेंशन किया जाता है। प्रॉब्लम सेट 5.3, फर्स्ट वन इज एक्सपैंड एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन। ठीक है, तो इसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ। मैं देखो आपको तरीका बताऊंगी और आप एक ही बारी में सही तरीके से सॉल्व कर लोगे विदाउट एनी मिस्टेक्स। ओके, अभी ये आपको दिख रहा है कौन से फॉर्म में है, a माइनस बी द होल क्यूब के फॉर्म में, बराबर। क्वेश्चन क्या है, 2m माइनस 5 द होल क्यूब। आप पहले ना सबसे फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, तो a माइनस बी द होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, बराबर है ये। अब क्या करना है, आपका a कौन है, a कौन है 2m, b कौन है 5। ठीक है, तो आप अपना क्वेश्चन लिख लो, 2m माइनस 5 द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब मतलब किसका क्यूब, 2m का क्यूब, 2m द होल क्यूब। देखो 2m क्यूब लिखना और 2m द होल क्यूब लिखना दोनों अलग अलग बातें होती है। ठीक है, तो ऐसे मत करना, ध्यान से लिखना, 2m द होल क्यूब है। ठीक है, ये माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, खुद से क्वेश्चन पूछो, आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 2m का स्क्वायर। तो आप लिख दो फिर 2m का स्क्वायर इंटू बी मतलब कौन, इंटू 5। ऐसे खुद से क्वेश्चन पूछ के आप एक एक कदम बढ़ाओ ना, आपका एक्सपेंशन एक ही बार में सही आ जाएगा। ठीक है, सो प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, ए मतलब कौन 2m, बी स्क्वायर मतलब कौन 5 का स्क्वायर। ओके, माइनस बी क्यूब मतलब कौन 5 का क्यूब। ठीक है, ऐसे अब आप क्या करो, अभी सॉल्व कर लो, सिंपल है। आपने एक बार ये लिख लिया ना, फिर सॉल्व करना चालू कर दो। 2m द होल क्यूब मतलब 2 का भी क्यूब करो, m का भी क्यूब करो, समझा। 2 का क्यूब भी करो और m का क्यूब भी करो। 2 का क्यूब क्या होता है 8, m का क्यूब क्या होता है m क्यूब, लिख दिया। फिर 3 इंटू 2m द होल स्क्वायर, 2m द होल स्क्वायर ये आ जाएगा 4m स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2m इंटू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, माइनस 5 का क्यूब कितना होता है 125। आपको क्यूब से याद होंगे ना 10 तक के। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8m क्यूब माइनस 3 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो 60m स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 25 कितना आएगा 150। तो ये हो गया 150m माइनस 125। आप फाइनल आंसर आपका लिख लो, देयरफॉर 2m माइनस 5 द होल क्यूब इज इक्वल टू 8m क्यूब माइनस 60m स्क्वायर प्लस 150m माइनस 125। देखा कितना सिंपल था सॉल्व करना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या है, 7x माइनस 9y द होल क्यूब।
ठीक है, तो इससे हम पहले क्या कर लेंगे, पहले फॉर्मूला लिख देंगे a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस b क्यूब। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहिए तो ब्रैकेट में लिख दूंगी क्योंकि क्या है ये फॉर्मूला। ठीक है, अभी क्वेश्चन ले लेते हैं हमारा। फॉर्मूला लिख लिया, अब क्वेश्चन को लेके सॉल्व कर लेते हैं। हमारा a कौन है यहाँ पे 7x, b कौन है 9y। समझ में आया? अब उस हिसाब से लिखना है हमें। तो क्या लिख आएगा a क्यूब मतलब किसका क्यूब 7x द होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी 3 लिख दिया, a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 7x द होल स्क्वायर इंटू b मतलब 9y प्लस, देखो एक एक फूक के कदम रखो, प्लस 3 इंटू a मतलब कौन 7x इंटू b स्क्वायर मतलब कौन 9y द होल स्क्वायर माइनस b क्यूब मतलब 9y द होल क्यूब। ठीक है, अभी हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। 7 का क्यूब मुझे पता है कि वो 343 होता है, सो आई विल राइट डायरेक्टली 343x क्यूब माइनस 3 इंटू 7x द होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 49x स्क्वायर इंटू 9y प्लस ये आ जाएगा 3 इंटू 7x इंटू ये 9y द होल स्क्वायर कितना होता है 81y स्क्वायर माइनस 9 का क्यूब कितना होता है 729 और ये y क्यूब। समझा? अब आपको यहाँ पे कुछ थोड़े बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस करने पड़ेंगे, तो चलो करो फिर। देखो यहाँ पर हम लिख देंगे 343x क्यूब माइनस 3 इंटू 49 इंटू 9। ठीक है, तो 3 इंटू 9 कर दो 27 आएगा, 27 इंटू 49 कर देती हूँ मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन करके मुझे आया है 1323 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, सिर्फ ये नंबर ही नहीं लिखने का है, वेरिएबल्स भी लिखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस अभी यहाँ पे क्या है 3 इंटू 7 21 और 21 इंटू 81 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फटाक से 81 इंटू 21 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1701। सो मैं लिख देती हूँ 1701 एक्स वाई स्क्वायर माइनस ये आ गया 729 वाई क्यूब। तो ये आपका फाइनल आंसर है, आप लिख सकते हो बाद में फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं 58 होल क्यूब। अब इसको मुझे a माइनस बी द होल क्यूब करके सॉल्व करना है, तो मैं फार्मूला पहले लिख देती हूँ। फार्मूला लिखने का काम सबसे पहले करना है ताकि इजीली हम यहाँ से फार्मूला देख करके हमारा क्वेश्चन जो है वो नीचे यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे ना, इसके लिए। ठीक है, तो अभी 58 द होल क्यूब को क्या मैं ये 58 को लिख सकती हूँ 60 माइनस 2 द होल क्यूब, है ना। 58 को तो हम लिख सकते हैं 60 माइनस 2 क्योंकि 58 आ जाएगा, तो ये हो गया। अब आपको दिख रहा है ये कौन से फॉर्मेट में आ गया, a माइनस बी द होल क्यूब के फॉर्मेट में आया, जहाँ पे a कौन है आपका 60 और b कौन है 2। तो अभी आप फॉर्मूला अप्लाई करना चालू कर दो, a क्यूब यानी कि 60 द होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b 3a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर 3 लिखा a लिखा b स्क्वायर माइनस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब, राइट। सॉल्व कर लो, 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 0 फिर 3 0 आ जाएंगे, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा 36 और 0 0 इंटू 2 प्लस ये कितना आ जाएगा 180 और ये 180 इंटू 4 आ जाएगा और ये माइनस 8। ठीक है, तो अभी सिंपल है, हमें बहुत सारे नंबर्स मिले हैं जिन्हें हमें क्या करना है सॉल्व। तो अभी 36 2 होता है 72 इंटू 3 करके देख लेते हैं यहाँ पे मैं, तो मुझे आ रहा है 216, तो 216 और ये 2 0 प्लस 180 4 भी होता है 72 और 0 720 हो जाएगा और माइनस 8। अभी सिंपल है, माइनस करो प्लस करो। ठीक है, तो ये दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 712 और इन दोनों को माइनस करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप रफ वर्क में करिएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया 0 0 10 4, यहाँ पे आ गया 5 4, ये हो जाएगा 11 9, ये 1, तो ये आ गया 194400। उसमें क्या ऐड करना है हमको 712, तो 12 ऐड किया 1 1 कैरी 591,
तो आपको मिल रहा है आंसर 195112। ठीक है, तो 58 का क्यूब कितना होता है 19511 क्यूब। हमको a माइनस बी द होल क्यूब का एक्सपेंशन यूज़ करके सॉल्व करना था इसे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें से हमें जो डिफरेंट क्वेश्चन दिख रहा है वो 6th वाला है, तो 6th वाला ले लेते हैं हम। 2p माइनस 1/2p द होल क्यूब। बिल्कुल डरना नहीं है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो, कितना भी डेंजर आपका क्वेश्चन दिखने दो। ठीक है, आप अच्छे से एक बारी में अच्छे से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम ले लेते हैं 2p माइनस 1/2p द होल क्यूब। a कौन है आपका 2p, b कौन है 1/2p। समझा, ये क्लियर कर लो। अब लिखो a क्यूब मतलब 2p द होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मतलब 2p द होल स्क्वायर इंटू b मतलब 1/2p प्लस 3a मतलब 2p, b स्क्वायर मतलब 1/2p द होल स्क्वायर बराबर माइनस b क्यूब मतलब किसका क्यूब 1/2p द होल क्यूब। अब आप लिखना चालू कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 8p क्यूब माइनस यहाँ पे 3 इंटू 2p द होल स्क्वायर क्या होएगा 4p स्क्वायर। ऐसे खुद से पूछते जाओ और लिखते जाओ। ठीक है, 3 इंटू 2p इंटू 1/2p द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2p का 4p स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p द होल क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2p द होल क्यूब 8p क्यूब। अब इसको कैंसिल वगैरह कुछ सॉल्व करना है तो कर लो। ठीक है, p यहाँ से कैंसिल हुआ, यहाँ पे कैंसिल हुआ, ये 8 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे p कैंसिल, एक p कैंसिल, ये कैंसिल और यहाँ पे 2। ठीक है, तो अभी जो बच गया वो लिख देते हैं 8p क्यूब माइनस 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 1 6p बच रहा है। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है 3 इंटू 1 है तो 3 आ जाएगा और नीचे कौन है डिनोमिनेटर में अपॉन 2p बच गया माइनस 1/8p क्यूब। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। 8 क्वेश्चन भी सिंपल ही है, आपको दिख रहा है ऐसे होगा, लेकिन आप सिंपल इसी तरीके से इसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है सिंप्लीफाई। यहाँ पर क्या है 2a प्लस बी द होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी द होल क्यूब। इसे सिंप्लीफाई करना है। देखो, तो आपको a प्लस बी द होल क्यूब की फॉर्मूला भी पता है और a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला भी पता है। ठीक है, इसी को यूज़ करना है। एक आइडिया आपका ये हो सकता है कि आप ये क्वेश्चन लिख दो पूरा का पूरा। ठीक है, आप पूरा का पूरा ये क्वेश्चन लिख दो और इसका एक्सपेंशन यहाँ पे लिखो माइनस इसका एक्सपेंशन लिखो, फिर पूरा सॉल्व करो। ठीक है, कभी कभी आपका बुक में नहीं हो आ पाता, एक ही लाइन में आप नहीं लिख पाते हो तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है और मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं बराबर। आप एक ही साथ में लिखना शुरू कर दो, या एक ऐसा तरीका है कि आप पहले इसको सॉल्व कर लो, इसका एक्सपेंशन कर लो, फिर इसका एक्सपेंशन कर लो, फिर दोनों को माइनस कर दो। हम यही तरीका देखेंगे क्योंकि ये इजी होगा आपके लिए। समझ में आ रहा है? तो हम ये वाले तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मैं पहले ले लेती हूँ 2a प्लस बी द होल क्यूब। ठीक है, मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ 2a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3 ये मेरा a, ये b स्क्वायर प्लस b क्यूब। अभी हम सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा 8a क्यूब प्लस 3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 4a स्क्वायर बी प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये आ जाएगा 8a क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, इतना कर लिया आपने। अभी हमें ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया, अब ये वाले पार्ट को सॉल्व कर लो अलग से। 2a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू ये क्या a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला, तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b क्यूब। यहाँ पे फटाफट घाई में हम लोग प्लस लिख देते कभी कभी, तो बरोबर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 8a क्यूब
माइनस इसका कितना आ जाएगा बच्चा लोग, ये आ जाएगा 12a² प्लस ये कितना आ जाएगा 6ab² माइनस b³ बराबर। ये हमने लिख दिया, दोनों को भी सेपरेटली सॉल्व किया। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन नहीं ना, हमारा क्वेश्चन तो ये है, तो हम हमारा क्वेश्चन लिखे क्या है वो 2a प्लस b द होल क्यूब माइनस 2a माइनस b द होल क्यूब, ठीक है, इक्वल टू। इसका आंसर आपको क्या आया पूरे का, ये देखो इधर है ना, लिख दो चलो 8a³ प्लस 12a² प्लस 6ab² प्लस b³ लिख दिया इसका आंसर। अब माइनस के बाद डालना पड़ता है ब्रैकेट, माइनस के बाद जो भी आएगा उसे किस में लिखो, ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। तो ब्रैकेट डाला और क्या लिखा, इसका आंसर क्या आया, देखो 2a माइनस b तो होल क्यूब का आंसर क्या आया, ये ना, लिख दो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर। फिर क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और साइन चेंज कर देंगे, है ना, क्योंकि माइनस साइन अगर बाहर होता है और ब्रैकेट होता है तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करके साइन चेंज कर देते हैं। तो ये जो ऑलरेडी है वो तो ऐसे ही रहेगा, जो पहले से आ रहा है ऐसे, वो तो ऐसे ही रहेगा। अभी यहाँ पे माइनस लिख दिया, 8a³ हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 12a² माइनस प्लस कितना हो गया माइनस 6ab², माइनस माइनस हो गया प्लस b³। अब आप देखो कुछ सेम है, देखो टर्म सेम दिख रहे, देखो 8a³ माइनस 8a³ 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट कैंसिल, ठीक है। 6ab² माइनस 6ab², ये वाला पार्ट भी कैंसिल, कौन बचा 12a² प्लस b³ प्लस 12a² प्लस b³। तो आपको आंसर क्या आएगा, 12a² प्लस 12a² क्या आएगा 24a² प्लस b³ क्या आएगा 2b³ हो गया ना सिंप्लीफाई, ठीक है। आप इसी को लिख के भी कर सकते थे, बट यहाँ पे मल्टीपल टर्म्स आएंगे तो कहीं कहीं पे मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं कुछ बच्चों से। आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो या फिर दोनों को सेपरेटली ले लो और फिर बाद में क्वेश्चन में पुट करके सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, हम फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। 5x माइनस 7y द होल क्यूब प्लस 5x प्लस 7y द होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं, पहले इसे फिर बाद में इसे, फिर बाद में दोनों को ऐड कर देंगे। तो 5x माइनस 7y द होल क्यूब, तो ये a कौन है 5x, b कौन है 7y, तो आपको तो एक्सपेंशन आता है तो फटाफट लिख दो a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³, ठीक है। सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा 125x³ माइनस ये कितना आ जाएगा 3 × 25x² × 7y प्लस ये कितना आ जाएगा 15x × 7y द होल स्क्वायर होता है 49y² माइनस ये आ जाएगा 343y³, ठीक है। अब आप और सॉल्व कर लो 125x³ माइनस ये कितना हो जाएगा 7 3 × 21 होता है 21 × 25 करना पड़ेगा, तो 21 × 25 मैं कर देती हूँ यहाँ पे फटाक से 525x² प्लस ये क्या है 15 × 49 करना है हमें, तो हम कर रहे हैं 735, ठीक है। 735xy² माइनस 343y³, ठीक है। ये तो हमने सॉल्व कर लिया, अभी ये वाला ले लो चलो आप 5x प्लस 7y द होल क्यूब। तो इसी तरीके से इसको जब आप एक्चुअली सॉल्व कर लोगे ना तो इसका आंसर आपको ये आएगा। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ बच्चा लोग, आप लोग पूरा एक्सपेंशन करके बताओगे, हाँ ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब क्या करना है हमको, ये हमारा क्वेश्चन है तो आप अभी क्वेश्चन को लिखो। मतलब आपने क्या किया, आपकी जो प्रॉब्लम थी उसको डिवाइड कर दिया छोटे छोटे प्रॉब्लम में, फिर छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करके आप आपकी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन। अभी आपने इसको सॉल्व किया था तो वो लिख दो पूरा 125x³ माइनस 525x² प्लस 735xy² माइनस 343
वाई क्यूब, अभी क्या है प्लस, जब प्लस साइन है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आगे के टर्म्स आप बिंदास ऐसे ही लिख सकते हो। लेकिन जब माइनस साइन आती है ना, तब हमको आगे के यहाँ पे भी ब्रैकेट्स डालकर सॉल्व करना बेटर होगा, ठीक है। तो प्लस है तो मैं प्लस करके यहाँ पे ये आगे वाला पूरा टर्म्स लिख देती हूँ। 125x क्यूब प्लस 525x स्क्वायर वाई प्लस 735xy स्क्वायर प्लस 343y क्यूब। अब माइनस 343y क्यूब और प्लस 343y क्यूब चला जाएगा, माइनस 525x स्क्वायर वाई प्लस 525x स्क्वायर वाई ये भी चला जाएगा। तो बचा कौन है, 125x क्यूब प्लस 735xy स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 125x क्यूब प्लस 735xy स्क्वायर। 125 प्लस 125 कितना होता है, 250x क्यूब आ जाएगा, प्लस 735 कितना होगा, 1470, ठीक है। और ये xy स्क्वायर, तो आपने सिंप्लीफाई कर दिया। इतने इजी तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। हे डियर स्टूडेंट्स, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी मेरे चैनल के बारे में पता चल सके। और कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सेट्स अगर आपके पास है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ईजी तरीके में आप समझा दूँगी। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल बटन को भी प्रेस करके रखो ताकि आपको नए नए वीडियोज़ का पता चलता रहिए। सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को।